अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रखूँ क्योंकि फिर जिस किस्म के इसमें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट शो किए जा रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस वक्त गंदम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और ये स्कैंडल उस वक्त सामने आया है जब किसानों के पास वाफिर मकदार में गंदम थी और उन्होंने सरकार को जब गंदम बेचने की बात की तो सरकार ने गंदम ख़रीदने से इनकार किया और कहा कि हमारे पास तो वाफिर मकदार में गंदम ऑलरेडी मौजूद है। तो और जो कि सरकार यानी हुकूमत किसानों से, चाहे वो सिंध हुकूमत हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, सरकारी रेट जो लगाया हुआ था 3,900 रुपये था और ये पिछले साल से था। हालांकि किसानों ने इस बात पे एतराज़ किया था कि 3,900 जो सरकार ने रेट लगाया है वो अब बहुत महंगाई हो गई है तो इसको बढ़ाया जाए। लेकिन सोने पे सुहागा कि 3,900 रेट के बजाय लेने के लिए सरकार जो कमिटेड थी वो लेने के बजाय उसने किसानों से गंदम लेने से इनकार कर दिया। एक तरफ किसानों के गंदम में जो नमी है वो 16% है और जाहिर है जब मौसम ऐसा होगा तो नमी तो होगी और हुकूमत जो है वो लेने को तैयार नहीं है और वो कहती है कि जी 16% नमी पे तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ये तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ ये है कि गंदम ख़रीदने के लिए सरकार तैयार नहीं हो, कहते हैं हमारे पास तो वाफिर मकदार में है। तो अब अगर वाफिर मकदार में गंदम थी तो फिर ये गंदम मंगवाया किसने, कौन और इसमें क्या कुछ हुआ। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही है। आपने देखा होगा हनीफ अब्बासी साहब या दूसरे और भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि गंदम मौजूद थी और गंदम को मंगवाया गया। $1 बिलियन खर्च किया गया। कोई 1 बिलियन कहता है, कोई 1 बिलियन 10 करोड़ डॉलर कहता है और यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई। और यूक्रेन की गंदम मोटी होती है जिसमें से आटा कम निकलता है, बहरहाल सस्ती इसीलिए होती है। वो मंगवाई गई, मंगवा कर यहाँ जो है वो महंगे दामों बेची गई और जो यहाँ मौजूद थी गंदम उसको एक ज़्यादा रेट से कहा गया बेचने को, जिसकी बुनियाद पर ये जो गंदम आई ये बिकी और इसके ऊपर यानी कितना फ़र्क था मैं बताऊंगा। उसमें तकरीबन 300 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ इन लोगों को। अच्छा, ये निजी शोबे के ज़रिए मंगवाई गई। इसकी अप्रूवल कहा यह जा रहा है कि जी निगरान हुकूमत की काबीना ने दी, वो भी सर्कुलेशन में दी। हालांकि वज़ीर तजारत या जो टीसीपी है इदारा उसने मना किया था। वज़ीर तजारत के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने मना किया कि गंदम इतनी है कि अगर हमने उसको मंगवाया तो एक तो $1 बिलियन हुकूमत का, आप देखें $3 बिलियन के लिए पाकिस्तान लेट गया है IMF के पास और यहाँ $1 बिलियन की गंदम जबकि ऑलरेडी मौजूद है मंगाई जा रही है और वो गंदम जो मंगवाई जा रही है वो आपको मना कर रहा है। और जो गंदम ऑलरेडी यहाँ मौजूद है जो बहुत ही बम्पर काश्त हुई, चावल की भी हुई है, दूसरे अजनास की भी हुई है, गंदम की भी हुई है, तो गंदम तो किसानों के पास था तो आपको बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत थी। और इनके साथ तय हुआ था 3,900 और अब बेचारे किसान जब नहीं ले रही है सरकार तो वो आड़तियों को ऐसे तैसे कोई 2,900 में बेच रहा है, कोई 3,200 में बेच रहा है और कुछ ख़रीदी जा रही है, नहीं ख़रीदी जा रही है। अब कुछ आदाद शुमार है कि इसमें साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म जो अपने आप को बहुत पारसा कहते थे और मीडिया में आकर जब लोगों से बात करते थे तो ऐसे करते थे जैसे बड़े अल्लाह मियाँ ने इनको डायरेक्ट भेजा और बड़े शरीफ और नस्ब आदमी हैं। अब पता चला है बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। हुकूमत ने कमेटी भी बना दी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हुकूमत ने कमेटी बनाई है, उस पर मैं लास्ट में जुमला बोलूँगा, लेकिन इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कहा गया वो ये कहा कि 22 अक्टूबर 2023 को अलाउ किया गया और 8 दिन में यूक्रेन से पहला जहाज़ आ गया।
जबकि नॉर्मली यूक्रेन से पाकिस्तान में जब जहाज़ पहुंचता है 24 दिन में, इसका मतलब है एलसीज पहले से खोली गई, प्लानिंग पहले थी। अब आइए दूसरी तरफ कि 3100 रुपये की यूक्रेन से 3100 रुपये की मंगाई गई यूक्रेन से गंदम, और पंजाब में ये 4300 रुपये, यानी 3100 में 31 और 43 12 रुपये के फ़र्क से बेची गई। और यहाँ जो मौजूद थी गंदम पंजाब में, ऑलरेडी उनसे कहा गया कि आप 46 रुपये रेट लगाएं। तो जब ये 46 लगाएंगे और यूक्रेन की 43 में बिक रही होगी, तो बताइए कौन 46 में लेगा। लेकिन 3100 पे जब आप 4300 में बेचेंगे तो 300 अरब रुपए का अंडर हैंड डील हुआ है डायरेक्ट, सोचिए। और इसमें वो कंपनियां इन्वॉल्व हैं जो निजी शोबे में है। और मैं बता चुका हूँ वजारत तजारत और जनाब टीसीपी ने इसके ऊपर एतराज़ किया था, जिसके ऊपर काबीना से, जब काबीना से अप्रूवल ली जाती है, इसका मतलब है बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है। 85 अरब रुपए का इल्ज़ाम है काकड़ के ऊपर, 85 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है। खुद हनीफ अब्बासी ने लगाया और लोग भी लगा रहे हैं कि डायरेक्ट इन्होंने 85 अरब रुपए कमाए हैं। लेकिन वाइट कॉलर जो जॉब है, वाइट कॉलर क्राइम से पकड़ना बड़ा आसान होता है डायरेक्ट, लेकिन पकड़ा इसी तरह से जाता है कि जब ये गंदम की वाफर मकदार मौजूद थी और किसानों का बम्पर ये हुआ था, तो फिर ये 1 बिलियन की क्यों मंगाई गई, वो भी यूक्रेन से, जिसकी और मोटा होता है, और फिर रेट भी 3100 से मंगाकर 4600 में। तो ये वो बताते हैं तरीक़ेकार, और सर्कुलेशन से अप्रूवल लेना और वजारत तजारत का और टीसीपी का मना करना, ये साबित करता है कि बहुत बड़ी करप्शन हुई है, जिसमें 300 अरब इन्वॉल्व हैं, 85 अरब रुपए तो डायरेक्ट इनको गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बताइए कि ये कितना ख़तरनाक यहाँ पर काम हुआ है। और बहुत सारी इसमें चीज़। अब कमेटी के बारे में आखिरी कर दें। पाकिस्तान में कमेटी और कमीशन इसलिए बनाया जाता है ताकि उन जिम्मेदारों को, जो अहम तरीन ताकतवर जिम्मेदार है, सिर्फ काकड़ साहब इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, उनको बचाने के लिए कमेटी बनाई जाती है। और फिर कमेटी से एक रिकमेंडेशन करा दी जाती है कि जनाब ये छोटे लोग इन्वॉल्व थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बड़े मगरमच्छ को जो है कमेटी रिकमेंड कर देती है कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मामला ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।